सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। इस टाइम हम मौजूद है लखन माजरा में, जो कि जाना माना गांव है रोहतक का। तो हमारे साथ मौजूद है काला मुंडिया, उनसे बातचीत करेंगे, जो कि 22 सरपंच है लखन माजरा से। तो उनसे बातचीत करेंगे। जैसे आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो पंचायती चुनाव है उनका सर्वे कर रहे हैं, तो लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि किस सरपंच की कैसी विचारधारा है। तो आज जो दूसरे चरण के पंचायती चुनाव है, हम यहाँ पर पहुँचे हैं लखन माजरा में। तो लखन माजरा में दलबीर जी से बात करेंगे कि किस प्रकार की विचारधारा है और गांव की जो समस्याएं हैं, कैसी कैसी समस्याएं सामने आ रही है। जब लोगों से मिल रहे हैं, हमारी माताओं बहनों से मिल रहे हैं, तो किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है और किस प्रकार उन समस्याओं का निदान करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके सभी व्यूअर्स को भी और सभी ग्रामवासियों को काला मुंडिया की राम राम। धन्यवाद सर। अच्छा सर, पहले तो आप ये बताइए, हमने गाँव में मतलब बहुत सारे लोगों से पूछा, तो काला मुंडिया के नाम से जाने जाते हो। जी देखिए, काला मुंडिया जैसे हमारे घराने होते हैं यहाँ पे, तो दादाओं का नाम चलता है कि वो किस में ऐसे, तो उससे जल्दी पहचान हो जाती है। इतने बड़े गांव में अगर आप वैसे काला को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। काला मुंडिया अगर बच्चे से भी पूछोगे तो मिल जाएगा। जी। तो सर मतलब आपका नाम गांव में काफ़ी फेमस है, काला मुंडिया जी के नाम से लोग जानते हैं। तो सर देखो, आप लोगों से मिल भी रहे हो और ज़्यादातर माताओं बहनों से भी मिल रहे होगे, लेकिन जब आप ज़्यादातर जो गरीब महिलाएं होती हैं, गरीब परिवार से हैं, तो उनसे मिलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती है। बीपीएल कार्ड को लेकर, कॉलोनी को लेकर, या फिर उससे आगे और भी बहुत समस्याएं आती है। देखिए, पता है क्या है, सरपंची का चुनाव तो एक बहाना ही समझो आप। मेन जो पर्पज़ है वो गांव का सुधार करना है। अब समस्याएं जैसे आपने गरीब परिवारों के ऊपर की हैं, अब हमारे गांव को अगर माना जाए, देखा जाए, तो जैसे नरेगा के कार्ड बने हुए हैं, लेकिन नरेगा के कार्ड हमारे गांव में 200 से प्लस होंगे, लेकिन उनको गरीबों को दिहाड़ी नहीं मिल पाती है। और जो गरीबों के मकान हैं वो कम से कम 10 साल से ऐसा है कि किसी का मकान पास नहीं हुआ है, बना नहीं है। तो गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। राशन कार्ड की समस्याएं ऐसी हैं, जिसके घर में नौकरी है, सारी चीज़ें हैं, सुचारू रूप से परिवार चल रहा है, उसके पास 2 कार्ड मिल सकते हैं, लेकिन जिसके घर कमाने वाला नहीं है, बेरोजगार जो है, उसका एक कार्ड भी नहीं होगा। देखो सर, जैसे आप बता रहे हो कि मतलब जो नौकरी पे है, मतलब सक्षम परिवार है, सक्षम परिवारों के कार्ड हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों के कार्ड नहीं है। तो देखो सर, उसका क्या कारण रहा होगा? या तो मतलब वे इस प्रकार मतलब सक्षम नहीं है, उनको पता नहीं चलता कि क्या स्कीमें आई है, हम ले सके सरकार से, या फिर कोई और कारण? देखिए मैडम, एक बिल्कुल मैं आपको एक अलग सा कारण बताऊंगा। सभी अपने अपने विचार रखते हैं। मेरी जो भावना है, हम जो चुनाव लड़ते हैं उसमें हम अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, वो गाँव का रखवाला होना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन चुनाव जो हम करते हैं वो हम सबकी गलतियां रहती हैं, हम चुनाव ही गलत करते हैं। और वो चुनाव गलत इसलिए होता है, अगर आज का इलेक्शन देखा जाए, चाहे इससे पिछले वाला देखा जाए, हम सोचते क्या हैं, होता क्या है। अब क्या है, अब मान लिया हम 7 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसमें मैं ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, या कोई आदमी शराब बांट रहा है, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे कोई भी है, सबके लिए मेरा मत है ये। अगर जो भी ज़्यादा खर्चा करता है, गांव वाले सोचते हैं यार इसने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, ये मर जाएगा, उसके ऊपर दया भावना दिखाते हैं, और उसको दया भावना को दिखाते हुए उसको वोट डाल देते हैं। फिर पूरे 5 साल वो दया भावना गांव वालों पे परमात्मा ने दिखानी पड़ती है। ठीक है, अब खर्चा आदमी क्यों करे? आज मैं 50 लाख का 1 करोड़ का खर्चा कर दूंगा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अगर वो 50-1 करोड़ का मैं खर्चा करूँगा तो मैं वो खाई को भरूँगा कहाँ से? इस गाँव को लूटना पड़ेगा, तो गरीबों के काम कैसे होंगे? तो हमें जो गाँव वाले हैं, जो मतदाता हैं, उन्हें ये देखना चाहिए भाई काम कैसे हो सकता है गांव का, विकास कैसे हो सकता है गांव का। अगर हम पिछली योजना में भी सोचा, पिछले सरपंच जी थे भाई, 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, अब वो जिंदा नहीं रहेंगे, ये सोचेंगे वो सोचेंगे, उस भावना में बहकर जो वोट डाली जाती है वो हम गलत डाल रहे हैं, वो हम कुएं में डाल रहे हैं, वो सारा हम गलत कर रहे हैं। वो क्यों करे खर्चा? अगर चुनाव लड़ना कोई चाहता है, गांव वासियों की कोई सेवा अगर कोई गांव की करना चाहता है, तो वो अपना लिमिट का खर्चा करे, वो लोगों का जाके मन जीते, उनसे बात करे। ये थोड़ी है मैं ज़्यादा खर्चा करूंगा फिर लोगों की भावना मुझ में वो नरमाई वाली हो जाएगी और वो फिर ऐसे वोट गलत तरीके से डालते हैं। तो लोग जब ये सोचना बंद कर देंगे, जब उनकी मानसिकता ठीक से सोचेगी, तो शायद अगली पीढ़ी हमारी कामयाब होगी और गाँव में विकास भी होगा। देखो सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखो कई बार ये भी होता है कि बगड़ के हिसाब से भी चुनाव कर लेते हैं।
या फिर जाति के हिसाब से भी कर लेते हैं। हमारे गांव में बगड़ पाने होते हैं, हाँ। तो उनके हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन सर देखो, पंचायत जो चुनाव होता, पंचायती चुनाव होता, जो सरपंच चुना जाता है वो पूरे गांव का होता है, बिल्कुल। और होता भी इसलिए है कि वो गांव का विकास करवा जी, सके। सच लेकिन सर जब ये ना देखकर हम ये देखते हैं ना कि मतलब जो विकास करवाएगा उसको चुने, बिल्कुल, ना कि उसको चुने कि ये हमारी बगड़ का है, हमारी जाति का है, या फिर इसने पैसे लगाए हैं, ये सब छोड़ के पीछे। जी। देखिए, अब हमारा जो सारा गांव है वो सारा परिवार है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य की है, जैसे शिक्षा की है, ये समस्याएं हैं। ये जब एक जगह पे समस्या जब पनपती है ना, तो उसका जो दुख है वो पूरे गांव को झेलना पड़ता है। बिल्कुल सर। और अगर उस समस्या का समाधान होता है तो उसका सुख भी पूरा गांव ही झेलता है। अब थोड़ावाद पानावाद की जो राजनीति करते हैं, मैं तो सबसे हाथ जोड़ता हूँ, जो जातिवादी लोग हैं या जो थोड़ावाद पानावाद पे जो विश्वास रखते हैं, देखिए मैं उन लोगों पे विश्वास नहीं करता। बिल्कुल सर। ये हमारा गांव है, हमारा परिवार है। बिल्कुल। इसमें जो भी सरपंच चुना जाए, कल को कोई भी बने, उसको सम्मान रूप से काम करना चाहिए। पूरे गांव को एक परिवार मान के काम चलना चाहिए, करना चाहिए उसको। बिल्कुल सर। ये हमारा गांव परिवार है, परिवार ही रहेगा, ठंडा गांव है बिल्कुल। लेकिन थोड़ावाद पानावाद की अगर राजनीति कोई करता है, वो अपने गांव के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। ये बिल्कुल सही है सर। जी। और देखो सर, वैसे भी वोट अपना अधिकार होता है, ऐसे इंसान को चुनो जो पूरे 5 साल तक हमारा सहयोग भी करे और गांव का विकास भी करे। जी, मैं तो ये खुद बोलता हूँ, अगर मैं सब अपने आप को अच्छा मानते हैं, मैं भी मानता हूँ मेरे में कमी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी कमी सब में हो जाती है। इंसान भगवान नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर कोई मुझसे भी अच्छा आपको लगता है, उसको वोट करिए। उसको वोट करिए, मैं भी करूँगा। बिल्कुल। अगर कोई अच्छा लगता है, गांव वाले सर्वसम्मति करें, मैं भी साथ हूँ। लेकिन भावना में ना बहें। भावना में बह के गांव को नुकसान रहेगा। आज हम भावना में बहेंगे, 5 साल तक बहते रहेंगे। बिल्कुल सर। 5 साल तक हमें उस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद भी फिर ये थोड़ावाद पानावाद वही चीज़ें, ये सब गलत है। मैं नहीं मानता ये चीज़ें होनी चाहिए। सब परिवार है, अच्छे तरीके से अच्छे इंसान को चुनो, वोट किसी को भी दो। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे गाँव में, होती हर जगह होगी, लेकिन मेरे गाँव में जी सर। हम चुनाव लड़ने वाले 7 कैंडिडेट हैं, और उनके सबके पास 10-10 सपोर्ट करने वाले भी हैं। हम एक तो बंदे किसी के पास जाएं, उसका मन जीतें, उसको अपनी क्वालिटी बताएं, बिल्कुल सर। उसको अपनी अच्छाइयाँ गिनाएं, लेकिन एक दूसरे में बुराइयां निकालने में लगे हुए हैं। कैंडिडेट कोई किसी की बुराई नहीं करता। साथ रहने वाले लोग, उसने ये किया, उसने वो किया, वो आपस में बैर भाव की भावना को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये गलत है। देखो सर, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भाईचारा एक ऐसी चीज़ है जो गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जी मैडम, देखो चुनाव हर 5 साल में आना है, और ये तो चुनाव 3 तरह होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, वो तो हर 2 साल में आते रहते हैं। लेकिन भाईचारा तो पूरी ज़िंदगी चाहिए होता है। तो भाईचारे पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। चुनाव आनी जानी चीज़ें हैं, भाईचारा सलामत है, सबसे सर्वोपरि है। तो सर देखो, चुनाव के चक्कर में भाईचारा ना खराब करें, जी, क्योंकि ये तो फिर यही है कि 5 साल बाद फिर और कोई सरपंच होगा, उसके जी, बाद फिर कोई और होगा, चलता ही रहेगा ये जी, दौर। लेकिन सर देखो, अगर बात गांव की समस्या की करें, तो देखो हम गांव से आए हैं, तो एक मतलब गली में बुरा हाल है। अगर मेन रोड देखा जाए तो देखिए जी मैडम, देखो पहले तो ये अपना महम रोड है। जी सर। शायद किसी को पता नहीं होगा, इस महम रोड को अवार्ड मिला हुआ है। ये अवार्डी रोड है। लेकिन आप यहाँ से देखें और वहाँ महम रोड बाहर निकल जाइए पुल तक, ये सब का सारा गड्ढों में सारा का सारा बिल्कुल ख़राब हो रखा है। चोटें लगती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। एक अवार्डी रोड जिसको अवार्ड मिला है, वो रोड इतना ख़राब होना अपने आप में खामी है। बिल्कुल सर। पूरे गांव में हमारे कीचड़ कहीं ऐसी नहीं है, कोई भी एक गली में निकल जाइए, कोई साफ़ नहीं है। पीने का पानी हर घर तक पहुंच नहीं पाता है। ये व्यवस्था क्यों नहीं है? इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी पंचायत है, मेरे को तो लगता नहीं कोई सरकार खराब है। मांगने जाइए, सब काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आज एक बात मानिए, अगर मैं इस गांव का सरपंच बन गया, मैं अगर 10 रुपये खाने का लालच करूंगा, तो मुझे ये अफसरशाही तब खाने देगी जब 20 खुद खाएगी। बिल्कुल सर। अगर मैं अपने 10 रुपये का लालच छोड़ दूंगा, तो वो हमें खा के दिखाएं मुझे। बिल्कुल सर। कैसे खाएंगे वो? सही है। ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो साफ सफाई भी होगी और गांव की समस्याएं भी खत्म होंगी। समस्याएं भी खत्म जी। होगी। बिल्कुल सर। तो देखिए सर, ये तो हुई भाईचारे की बात, समस्याओं की बात है। तो सर देखो, और कुछ मतलब कई बार ये होता है, जैसे युवा सामने है अभी, जी। आपने देखा होगा पंचायती चुनाव, चाहे जिला पार्षद हो, ब्लॉक समिति हो, या फिर सरपंच का हो, जी। तो ज़्यादातर युवा सामने है। तो कहीं ना कहीं मतलब सोच बदल रही है, और सोच बदलेगी तो देश भी बदलेगा। देखिए, सोच बदल रही है और सोच युवा बदले भी गए। जी सर। लेकिन मैं सभी युवाओं से भी, और खास करके सभी कैंडिडेट से एक अपील करना चाहूँगा कि वो भाईचारा ना बिगाड़ें। जी सर।
इलेक्शन होने के बाद कोई भी जीते, मैं तो जीता तो सबके सिर पे पगड़ी बांध दूंगा, भाई तुम्हारा ही है, उनके जो मुद्दे थे अपने पूरे करो, उनकी जो इच्छाएं हैं गांव में काम कराओ, ये सही है। लेकिन जो एक दूसरे की जो काट छांट करके जो गांव का भाईचारा बिगाड़ रहे हैं वो गलत हैं। हर कैंडिडेट हर वोटर्स के पास जाए, उसे अपनी खूबियां बताए, उसे अपनी क्वालिटी बताए और मन जीते उसका और वोट मांगे। हर मताधिकार का ये हक है, उसकी मर्जी, वो किसी को वोट डाले, यही है। बिल्कुल। देखो सर, ये आपने मतलब बहुत अच्छी बात कही है जो आपने बताया कि एक दूसरे की काट छाट ना करे। हाँ, अपनी क्वालिटी बताए। बिल्कुल सर। देखो अब दो बंदे कुर्सी पे बराबर बराबरी बैठे हैं, ना कि दूसरे की टांग को खींचो। जी बिल्कुल, अपने लेवल को बढ़ाओ। वो पहले कहते थे ना, जब पढ़ते थे तो टीचर कहता ये बड़ी लाइन है, इससे बड़ी लाइन बनाओ, तो कुछ उसको काटने में लग जाते थे, एक उससे बड़ी खींचने में लग जाते थे। भाई आज मैं जैसा हूँ, अगर मैं अच्छा हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छा बनो। बिल्कुल। हो सकता है मेरे से जो ज़्यादा अच्छे हैं तो मैं उनसे ज़्यादा अच्छा करके दिखाऊं तो ही अच्छा होगा, ये नहीं मैं उनको काटने में लग जाऊं। मेरे से मुंह से ना ये बातें शोभा देंगी, ना मैं किसी की बुराई करूंगा और ना ही कभी करिए। अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, सभी कैंडिडेट सभी सम्मानित हैं। देखो सर, अगर क्वालिटी होगी तो गांव के लोग खुद जी सहयोग अपनी करेंगे। क्वालिटी बताएं। लोगों को भी, मेरे ग्रामवासियों को, मेरे बुजुर्गों को मेरी ये अपील है कि आप लोग कैंडिडेट को देख के वोट ना दें, आप कैंडिडेट के में क्वालिटी देख के वोट दें। आप उस पर विश्वास करें कि ये उस पहले कर सकता था या किया है, आगे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आज मैं हूँ या कोई और कैंडिडेट कोई भी है, आज वो 50 लाख 1 करोड़ रुपए गांव में ख़राब करेगा, नशे की वजह से, किसी भी वजह से करेगा, ये वोट खरीदेगा, कुछ भी करेगा, वो ये सोच के चलो ना, वो फिर वो पैसे पूरे कहाँ से करेगा? बिल्कुल सर। वो गांव को 5 साल तक लूटेगा। तो अगर गांव का भविष्य देखना है तो अपना मत सही जगह डालना चाहिए, सभी को अपना अधिकार है। बिल्कुल। देखो सर, बात नशे पे आई है, एक नशे का मुद्दा अपने अभी सामने आया जी। तो देखो सर, नशे में मतलब ज़्यादातर महिलाएं परेशान रहती है, बहुत परेशान। और बात करें अगर चुनाव की, तो चुनाव में तो पूछो ही मत, बुरा हाल रहता है। बिल्कुल। तो सर इस चीज़ पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, नशे से हर कोई परेशान है। बिल्कुल। और नशा भी कई तरह का चलता है। अब देखो, नशे एक तो शराब का नशा है, और कुछ नशे ऐसे भी हैं जिसको एक बार बच्चे को लत पड़ गई तो बहुत बुरी हालत होती है, लेकिन उसका दर्द वो माँ महसूस करती है कि जिसने जन्म दिया, उसे पाल पोस के बड़ा किया, आज वो नशे की लत में जा रहा है और नशे में वो बर्बाद हो रहा है। तो उस माँ के कलेजे से पूछो, उस माँ से पूछो उसके कलेजों को कितनी दर्द उसको पहुँचता होगा, उसने कैसे उसे पाला है, कैसे वो कर रहा है, कैसे वो अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है, कैसे वो खुद को बर्बाद कर रहा है। तो ये बहुत बुरी बात है और इसके बारे में गाँव वालों को भी सोचना चाहिए। अगर सभी सोचेंगे तो इस गाँव का, देखो, हर किसी बीमारी की एक ही दवा है, वोट। बिल्कुल सर। वोट एक ऐसी दवा है जो हर किसी बीमारी में काम आती है, ये बहुत सारी बुराइयों को ख़त्म कर सकती है। जी। तो सर देखो, आप भावी सरपंच हो, अगर आने वाले समय में गांव आपका सहयोग करता है, आपको सरपंच बनाता है, तो मतलब कोई ऐसी चीज़ हो कि आप गांव के लिए कुछ अलग से करना चाहते हो? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले ये करना चाहता हूँ, जो कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गाँव में वेस्ट हो रही हैं, जैसे चौपालें हैं, सारी की सारी किसी यूज में नहीं आती। मैं उन सारी चौपालों में लाइब्रेरी बनाने की सोच रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। ठीक है, वो बिल्डिंग भी खराब ना होंगी और बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे PHC है, जैसे CHC सेंटर है, वहाँ पे ट्रामा सेंटर पास हुआ है, वो सुना है कुछ पैसे वापस चला गया है, तो उसमें मिट्टी वगैरह डला के उसका काम करने का कोशिश करेंगे। और अगर मैं सरपंच बना तो मैं गाँव को 4 भागों में बांट के जोन बनाने पड़ेंगे, बड़ा गाँव है, और सबसे पहले पानी की निकासी करवाएंगे। और पानी की निकासी तब होगी जब सभी गलियों का लेवल सेट होगा। लेवल के बगैर कोई कर नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता। और मैं सारा काम तभी कर पाऊंगा जब मुझे जो वोट का सहयोग जो मिल रहा है गांव वालों का, ये सहयोग उसके बाद भी मुझे मिलना चाहिए गांव का, वो मेरे साथ खड़े हो सकें, तभी ये काम मैं कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, देखो अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जब सहयोग मिलेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। और मैडम, सहयोग की जब बात आती है, आज से पहले भी वो सहयोग लोग ले सकते थे जो आज से पहले सत्ता में आए हैं, लेकिन उन्होंने सहयोग क्यों नहीं लिया? उन्होंने सहयोग इसलिए नहीं लिया, अगर सहयोग में साथ में गांव वाले होंगे, उनके करे धरे का पता चलेगा, गवर्नमेंट से क्या ग्रांट आ रही है, क्या वो खा रहे हैं, क्या वो लगा रहे हैं, इसलिए बीच में आने नहीं देते लोगों को। अब हम तो पहले टीम बना के चलेंगे, जो ऊपर से सरकार हमें मदद कर रही है उसका सार्वजनिक वो होनी चाहिए, सबको पता चले कितना पैसा आया है, किसको लगाना कहाँ पे है, तो वो सारी चीज़ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और उसमें ऐसा भी है, कल को कोई मुझ पर कोई आरोप भी नहीं लगाएगा कि भाई इसने ये गलत काम किया है। जब सबके सामने रहेगा तो सारी बातें ठीक होंगी। जी। अच्छा सर, गांव वालों से क्या अपील करना चाहते हो और क्या चुनाव चिन्ह है?
देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ है। मैं सभी गांव वालों से बस एक ही अपील करना चाहता हूं, एक दूसरे की बुराई ना करें, एक दूसरे से झगड़ा ना करें, सुचारू रूप से चुनाव को चलने दें। कैंडिडेट वोटर्स के सामने जाए, उससे अपनी जो उसके अंदर क्वालिटी है, जो उसने गांव के लिए किया है, वो अपनी उपलब्धियां बताए और लोगों का मन जीते। अब कोई किसी की बुराई ना करे, गांव में लड़ाई झगड़ा ना हो। और अच्छी तरह से मैं हाथ जोड़ के सभी गांव वालों से अपील करूंगा कि एक दूसरे की बुराई ना करते हुए वो अपनी अच्छाई बताएं और लोगों से वोट मांगें। वो सबका अधिकार है, वो किसको वोट दें। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो नारियल का पेड़ है। अगर मैं अच्छा लगता हूं, देखो अपील तो मैं भी करूंगा भाई, चुनाव में खड़े हैं, भिखारी हैं, कहीं कम डलेगा कहीं ज़्यादा डलेगा, क्यों जी। तो अगर मेरी अच्छाई आपको लगता है भाई मैं कुछ करने के लायक हूँ तो मुझे वोट डालें। अगर लगता है गांव वालों को मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ तो वो मुझे भी बोलें बेटा चल तू भी उसको वोट डाल, मैं भी उनकी मानूंगा। भाई हम भी जो अच्छा आदमी लगता है उसको चुनो। अगर कोई नहीं मानता है तो अपनी अपनी जहाँ पे जिसका मर्जी वोट डालें। तो ये देखिए, काला मुंडिया जी हमारे साथ थे और सच में मतलब इन्होंने जो बात बताई बहुत अच्छी बताई है। ना किसी की टांग खींचे, आपस में भाईचारा ना खराब करे। और देखो, वोट ऐसे इंसान को दे जो आपके गांव का विकास करे, 5 साल तक आपका सहयोग करे। बिल्कुल। तो काला मुंडिया जी हमारे दया साथ भाव में वोट ना दे जी, मैं हाँ, ये कहना बिल्कुल, चाहता ये हूं। बात बिल्कुल ठीक है, ये दया भाव में नहीं। आज भाई अगर ये दया भाव में ही अगर गांव वालों को वोट देनी है तो वही बात है। दया भावना तो हमने भी ऐसे काम किए होंगे, टोटे नभे बधेरे भुगते हैं भाई। अगर यही बात है, दया भावना से ही अगर गांव को वोट देनी है तो मैं भी 1-2 करोड़ रुपए लगा दूंगा, ठीक है, दया भाव में है अगर। लेकिन ये सोचो, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, दया भावना में मत बहो। गांव का भविष्य देखो, आने वाली पीढ़ी का देखो वो कैसे अंधकार में जा रही है। यही देखो भाई, आने वाले भविष्य को, इस गांव को अगर हम सुधार पाए। देखो देश का बहुत बुरा हाल है आज, लेकिन देश को हम सुधार नहीं सकते हैं, ना हमारा वो लेवल है, ना हमारा इतना ब्योंत है। लेकिन अगर हम अपने गाँव का सुधार अगर कर पाए तो शायद कोई दूसरा गाँव भी हमारे गाँव की रीस करेगा, काम हमारे गाँव में होगा, तारीफें दूसरे गाँव में होंगी। तो यही हम चाहते हैं जी। देखो सर, पहले खुद को बदलो तभी हम देश बदल पाएंगे। पहले हम अपने गांव को बदलेंगे तभी किसी दूसरे के ऊपर कर पाएंगे। जब हम खुद को नहीं बदल सकते तो अगर आज हम एक अच्छा कैंडिडेट नहीं चुन सकते, अगर आज हम एक अच्छी पंचायत का चुनाव नहीं कर सकते तो हमें 5 साल तक उस सरपंच को गालियां देने का भी अधिकार नहीं है। बिल्कुल सर। अगर हम कहते हैं कि इस सरपंच ने काम नहीं कराया, इसने ये नहीं कराया, उसको हम क्यों बुराइयां देते हैं? उसको चुनने वाले भी तो हम ही हैं। हम ऐसा सरपंच क्यों चुने जिसको हमने गालियां देनी पड़े 5 साल, हमने काम की तरफ उसके मुंह की तरफ देखना पड़े? तो ऐसे सरपंच को चुनो जो काम करके दिखाए जी। तो देखिए, मतलब भावनाओं में बहकर वोट ना दे, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। वोट ऐसे इंसान को ही दे जो आपके गांव का विकास करवा सके, क्योंकि एक बार आप भावना में बह जाओगे लेकिन 5 साल तक पूरे गांव को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो काला मुंडिया जी के विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और काला मुंडिया जी के विचार दबाकर शेयर करें ताकि सबके विचार, इनके विचार सबके साथ साझे हो सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।